अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है। उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ शेफ़ आयशा और आप देख रहे हैं आयशा इन द किचन। में आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बीफ स्टूडेंट बिरयानी। ठीक है, ये हम यखनी से बनाएंगे और बहुत आसान तरीके से आप लोगों को समझा रही हूँ। मैंने यहाँ पे लहसुन ले लिया है, थोड़ा यखनी का सामान ले लिया है। और अगर आप मेरी तरह ही थोड़ा सा झटपट काम करना चाहते हैं तो प्रेशर कुकर का यूज़ कर लें। ठीक है, प्रेशर कुकर में तकरीबन मैंने 1.5 kg जितना जो है वो गोश्त डाल दिया था। डालने के बाद मैंने इसके अंदर जो है वो यखनी का सामान डाल दिया, जिसके अंदर थी गोल मिर्चें और साबुत धनिया और गरम मसाला। ठीक है, इसके अंदर मैंने लहसुन भी डाल दिया। अब लहसुन डालने के बाद जो है मैं इसके अंदर पानी, तकरीबन मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 4 गिलास जितना पानी। ठीक है, तो यखनी क्योंकि मुझे इसकी रखनी है, यहाँ पे थोड़ी सी मैं इसके अंदर लाल मिर्चें भी डाल दी मैंने, तो थोड़ा सा कलर ज़रा सा ना अच्छा सा आ जाएगा, चटखारेदार सा। तो यहाँ पर जो है मैंने अपना प्रेशर कुकर के अंदर इसको रख दिया यखनी बनने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि जो हालात हो रहे हैं, गैस वगैरह नहीं होता तो जल्दी जल्दी से काम भी निपटाना होता है। यहाँ पर एक लहसुन की जो पूरी पोटली होती है वो ले ली मैंने। हरी मिर्ची, हरा धनिया वो मैंने चॉप करके रख लिया। प्याज ले ली थी मैंने, तकरीबन 3 पाव जितनी मेरे पास दही थी, दही ले ली। थोड़े से मसाले हैं मेरे पास, जिसमें हल्दी है, नमक है, साबुत गरम मसाला, जायफल, जावित्री, लाल मिर्चें और थोड़ी सी काली मिर्ची। 1 किलो का पैकेट मैंने बासमती चावलों का लिया था, तो मैंने चावल भिगो दिए। अब एक पॉट के अंदर जो है यखनी मेरी तैयार हो चुकी। अब एक पॉट में जो है वो मैंने प्याज डाल दी। प्याज डालने के बाद अब मैं इसके अंदर कुकिंग ऑयल डाल के अब इसको हल्का सा मैं नरम करूँगी। सिर्फ प्याज को नरम करने के बाद यखनी मैं इसके अंदर डाल दूँगी। ठीक है, यखनी डालने के बाद जो है मैंने इसको भूनना है थोड़ा सा। जब ये भुन जाएगा अच्छे तरीके से ना, मतलब ऐसा कि आपको लगे कि गोल्डन की तरफ आने लगा है आपका गोश्त, तो उसके बाद जो है वो हम थोड़े से इसके अंदर मसाला जार डालेंगे, जिसके अंदर लहसुन और हरी मिर्चें जो है, आपको पता है हमेशा मैं कूट के रखती हूँ। जब इस तरह का कोई काम मुझे करना होता है तो मैं हाथों हाथ कूटती हूँ। तो हावन दस्ते में वो मैंने कूट के, हरी मिर्चें और लहसुन इसको मैंने कूट के रख लिया। हरा धनिया और पुदीना मेरे पास थोड़ा थोड़ा सा था, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया जस्ट फॉर टेस्ट। आप स्किप भी कर सकते हो इसके ऊपर। ठीक है, इस स्टेज के ऊपर आप इसको स्किप कर सकते हो। यहाँ पर देखिए मेरे चावल जो है वो भी मतलब अच्छे तरीके से, मुझे आधा घंटा हुआ है इसको भिगोए हुए। अब जो दही था उसको मैंने अच्छे तरीके से फेंट लिया। फेंटने के बाद अब मैंने इसके अंदर दही भी ऐड कर दिया। अब दही ऐड करने के बाद अच्छे तरीके से इसकी थोड़ी सी भुनाई, थोड़ी नहीं अच्छी खासी इसकी भुनाई करें, ताकि इसको पता लगे कि गर्मी में जैसे आप सीख रही हैं वैसे दही जो ठंडी ठंडी कहलाती है ना, तो वो दही जो है ना वो भी कैसे सीखती है। तो आपने इसको भी अच्छे तरीके से भूनना है। भूनने के बाद जब आपका ऑयल थोड़ा सा सेपरेट सा होने लगे तो इसके अंदर मसाले भी डाल दें आप। दही को अकेला ना भूने, तो इसके अंदर हमारे पास जितने भी ड्राई मसाले थे वो हमने सारे इसके अंदर डाल दिए। डालने के बाद हम ना इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे ताकि सारा कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। अब यहाँ पर हमने इसके अंदर डाल दिया नमक। ठीक है, आपने नमक डालना है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। अगर आपको लगे कि कुकिंग ऑयल आपको थोड़ा सा कम लग रहा है तो आप कुकिंग ऑयल भी इसके अंदर डाल सकते हैं इस स्टेज के ऊपर। ठीक है, क्योंकि अभी तो ये भुनाई का जो है प्रोसीजर वो चल रहा है, मुझे लग रहा था कि कम है तो मैंने इसके अंदर और डाल दिया। यहाँ पे जो है हमारी हंडिया का जो बिरयानी का पानी जो है ना वो अच्छे तरीके से खुश्क हो गया और गोश्त जो है ना कुछ ज़्यादा ही गल गया था। और वो इस चक्कर में गला क्योंकि एक तो बनाया प्रेशर कुकर में, दूसरा बच्चों को भी तो खिलाना था ना, किसी तरीके से उनके अंदर भी जाए थोड़ी सी ताकत, थोड़ा सा गोश्त वोश्त ज़रा खा लें। तो यहाँ पर मैंने जो है तकरीबन 2.5 गिलास जितना जो है ना, मैंने यखनी थी मेरे पास, और 1.5 गिलास जितनी जो है मैंने इसके अंदर पानी डाला है। पानी आप अपने देखिए चावल के हिसाब से आप पानी डाला करें। ठीक है, कभी चावल नया होता है, कभी पुराना होता है, तो मुझे नहीं पता आपके घर में जो चावल यूज़ होता है वो कितना पानी लेता है और कितनी देर तक आप उसको सोख करके रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये है कि पानी डालने के बाद अब इसके ऊपर बॉयल आ गया। ढक्कन शक्कन ढक के हमने इसको ना उबाल दे दिया। उबाल देने के बाद अब जो है बारी आ गई है हमारे चावलों की। ठीक है, इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल के अच्छे तरीके से हमने वॉश करके, और ये जो पानी आपको इसके अंदर जाता हुआ नज़र आ रहा है ये बिल्कुल साफ़ पानी है जो मैंने इसके अंदर ही डालना था। तो पानी और चावल ये सब चीज़ें मिक्स करके ना आपने अच्छी खासी
मज़ेदार सी आपने बिरयानी, और यकीन माने कि इतनी मज़ेदार खुशबू आ रही है ना, और बच्चे भी शौक़ से खाएंगे। अगर आपके घर में बुज़ुर्ग हैं तो और वो ज़्यादा तेज़ मिर्चें वगैरह नहीं खाते, उन लोगों को इतना ज़्यादा स्पाइसी और तेज़ मसाले वाले, डब्बे के मसाले वाले खाने नहीं पसंद, तो यकीन माने ये रेसिपी जो है ना वो उनके लिए ही है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जो नींबू लिया हुआ था, नींबू और हरी मिर्ची उनको कट करके भी डाल दिया था, फिर ढक्कन ढक दिया और पानी जो है वो मैंने खुश्क होने दिया। अब यहाँ पर देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, देखिए कितना प्यारा इसके ऊपर कलर आ रहा है। हर चीज़ अलग वाज़े नज़र आ रही है, किसी भी चीज़ के कलर के साथ जो है ना हमने नाइंसाफ़ी नहीं करी। माशाल्लाह माशाल्लाह से थोड़ा सा पानी इसका खुश्क हो गया। खुश्क होने के बाद अब मैं इसको दम लगा दूँगी। दम लगाना भी देखें इतना मैंने कोई मुश्किल इसके अंदर नहीं रखा, प्रोसीजर बिल्कुल आसान तरीके से हमने इसको दम लगाना है। पूरा चारों तरफ से अच्छी तरीके से इक्वल कर दें पहले आप चावल। इक्वल करने के बाद इसके ऊपर आप ढक्कन ढक दें, ठीक है। तो ढक्कन ढकने के तकरीबन 13 से 14 मिनट के बाद जो है हम इसको खोलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या धुआंधार हमारी बिरयानी जो है वो तैयार हुई है ना। आप यकीन करें कि जब आप इसको खाएंगी ना तो आप बस बाहर की बिरयानी भूल जाएंगे, क्योंकि ये आपने बनाई है। इतनी शदीद गर्मी के अंदर खड़े होकर काम करना ये कोई आसान काम नहीं है। ये कोई ऐसा वैसा काम नहीं है कि जो मिनटों में हो जाता। लोग कहते हैं ना खाना ही तो बनाया है तो क्या हुआ। अरे जी, खाना बनाया है बावर्ची खाने में, आप बैठे हैं एसी के कमरे के अंदर आराम कुर्सी के ऊपर, और हम चूल्हे के आगे खड़े हुए हैं। आप सब ताकि अच्छा खाना खा सकें, हेल्दी खाना खा सकें, आप सबकी खुशी की खातिर, आप सबकी सेहत की खातिर हम चूल्हे के आगे खड़े हैं। तो आप हैं किचन क्वींस, और किसी के भी अप्रिशिएट करने का इंतज़ार मत कीजिए, अपने आप को खुद अप्रिशिएट करें। अगर आपने ये बिरयानी बनाई है तो माशाल्लाह से मैंने भी इसको प्लेट आउट करने की कोशिश करी तो है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि मुझे जो है ना इसको देख के भूख लग गई थी बहुत तेज़, और मैं फिर बस कंट्रोल नहीं कर सकी। इसी दौरान अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह पाक आप सबको सेहत वाली ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। इसी तरह से आप लोग हंसते मुस्कुराते रहें और खाते पीते खुशहाल हट्टे कट्टे तंदुरुस्त होते रहें। अल्लाह पाक हर बीमारी से, हर आफत से आप सबको बचा के रखे। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और एक अच्छा सा कोई इमोजी मुझे भेज दीजिएगा। अगर ये रेसिपी आपने बनाई हो तो अब मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि घर वालों ने आपको क्या रिव्यू दिया। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।